मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट के बीच में भारत के लिए राहत की बड़ी खबर आई। एलपीजी लेकर के दो बड़े जहाज आईएनएस शिवालिक और आईएनएस नंदा देवी देश तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये सप्लाई देश की जरूरत पूरा कर पाने के लिए काफी है या फिर कुछ वक्त की राहत है। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। आईएनएस शिवालिक करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के भारत पहुंचा है, जबकि आईएनएस नंदा देवी लगभग 47,000 मीट्रिक टन गैस लेकर के आई है। यानी कुल मिलाकर के देश के करीब 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी देश को मिला है। अब इसे अगर घरेलू सिलेंडर्स में बदला जाए तो ये करीब 68 लाख सिलेंडर भरने के बराबर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस होती है। अब सबसे बड़ा फायर सवाल ये है कि 68 लाख सिलेंडर सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन भारत में हर दिन करीब 55 लाख एलपीजी सिलेंडर की खपत भी होती है। यानी ये पूरी सप्लाई सिर्फ 1.5 दिन की जरूरत पूरी कर पाएगी, बस 1.5 दिन। यही इस खबर का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। राहत भी है लेकिन बहुत सीमित। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए तुरंत एक्शन भी लिया है। बंदरगाहों को निर्देश दिया गया है कि इन जहाजों से गैस को तेजी से उतारा जाए और सप्लाई चेन में बिना देरी आगे इसे बढ़ा दिया जाए। और सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान और फिर बाकी कॉमर्शियल सेक्टर्स। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात आपको जाननी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास पहले से ही कुछ दिनों का एलपीजी स्टॉक भी मौजूद है, जिससे सप्लाई पूरी तरीके से नहीं रुकेगी। हालांकि ये घटना साफ संकेत देती है कि ग्लोबल संकट का असर सीधे आपके किचन तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर के जहाज पहुंच चुके हैं, सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। सवाल अब भी वही है कि अगर संकट लंबा चला तो फिर अगला कदम क्या होगा।